हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं LTW ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो अपना वीडियो होने वाला है ये इसका टॉपिक का नाम रहेगा अपना ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचाने। देखो, ट्रेंड रिवर्सल बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट अपर साइड में जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां से नीचे की तरफ आ सकता है। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। या फिर सपोज दैट आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है या फिर आपने कोई ऑप्शन बाय कर रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कौन सी जगह से वापस से नीचे आ सकता है जिससे अपन प्रॉफिट बुक कर लें। या फिर अगर आपने कोई पोजीशन सेल कर रखी है और मार्केट बॉटम पे आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहां से मार्केट वापस से रिवर्सल होने वाला है। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर अपन डिटेल वाइज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देरी नहीं करते हुए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल की। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड रिवर्सल का मतलब समझना होगा यहाँ पे। उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ी सी आपको नॉलेज रखनी होगी कि किस हिसाब से अपन इसको कैप्चर कर सकते हैं। मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ ट्रेंड रिवर्सल को, कैसे मैं कैप्चर करता हूँ, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल भी काम करती है और अपने सेटअप वाइज भी काम करती है। देखो, साइकोलॉजी वाइज तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको इंप्रूव करेंगे, लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग अपन इसको कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो देखो। सबसे पहले तो आप ये समझना कि ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद में ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट जब भी अपर साइड में जाता है तो ऊपर की तरफ निकलता रहता है, ये होता है एक ट्रेंड। मतलब कि मार्केट जो है वो हायर हाई बनाता हुआ अपर साइड में जाए या फिर मार्केट लोअर लो बनाता हुआ नीचे के साइड में आए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसको बोलेंगे अपन अपर ट्रेंड, और मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इसको बोलेंगे अपन डाउन ट्रेंड। ये होता है अपना ट्रेंड। अब अपन बात करें कि ट्रेंड रिवर्सल की, तो ट्रेंड रिवर्सल का मतलब होता है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो कौन सी जगह आएगी, या वो कौन सा एक पैलेस आएगा, या कौन सी प्राइस ऐसी जगह पे आएगी जहां से मार्केट जो है वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर उसकी पोटेंशियल बन जाती है वहां पे, या फिर उसके चांस बन जाते हैं उस जगह से मार्केट के नीचे आने के। देखो, 100% तो सही नहीं हो पाता है अपन कि वहीं से घूमेगा, लेकिन हाँ, एक एग्जैक्ट एरिया अपन पकड़ सकते हैं। उस बेसिस के ऊपर अपन ये डिसाइड कर लेंगे कि वहां से मार्केट नीचे आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज नोटिस करनी होगी कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए मार्केट में वो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में। क्या करेंगे, 5 मिनट का मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में अगर यहां से घूम सकता है नीचे ले लो, फिर मार्केट ऊपर गया, अरे यहां से घूम सकता है नीचे की तरफ ले लेते हो। ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आई थिंक आप भी करते होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को यह समझना होगा कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक उसी हिसाब से कि अगर हमें कुछ काम करना होता है, मान लीजिए हमें किसी से फाइट करनी है या कुछ भी करना है, तो सामने अपोनेंट होना चाहिए। हमें अगर क्रिकेट खेलना है तो सामने वाली दूसरी टीम हमारे सामने होना चाहिए। हमें अगर मान लो चेस खेलना है तो सामने वाला हमें एक प्लेयर हमें हमारे अपोनेंट में चाहिए, तभी हम उसके साथ में कर सकते हैं सारी चीजें। तो ट्रेंड अगर रिवर्सल आपको करवाना है तो उसके अगेंस्ट में पहले ट्रेंड होना चाहिए। और ट्रेंड कोई 5-10 मिनट या 15 मिनट की करने नहीं होगी, वो डेली चार्ट में आपको दिखेगा, यहाँ पे हॉवरली चार्ट में आपको दिखेगा। मान लीजिए मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर गया है, उसके बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, या फिर मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ आया है, उसके बाद में मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आएगा। इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मार्केट 5 मिनट में ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलेंगे। ये हायर हाई का प्राइजेक्शन मार्केट बनाता हुआ अपर साइड में जाता है। ट्रेंड रिवर्सल बेसिकली जैसे बैंक निफ्टी की अपन बात करें तो होता है, मान लीजिए 700 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग गया, 800 पॉइंट बैंक निफ्टी ने रैली कर दी, उसके बाद में मार्केट वहां से 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ आता है, वो होता है ट्रेंड रिवर्सल। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी मान लीजिए 300 पॉइंट निफ्टी गया, 400 पॉइंट निफ्टी चला गया ऊपर की तरफ, ऊपर जाने के बाद में 400-500 पॉइंट जाने के बाद में अगर मार्केट वहां से घूम के नीचे की तरफ आता है तो वो होता है ट्रेंड रिवर्सल। तो अपन इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इन्हीं को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए उसके पीछे एक ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ट्रेंड रिवर्सल को अपन कैप्चर कैसे करेंगे। अब मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं, हो सकता है वो आपको पहले से पता हो, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं उस चीज को आप डीपली समझने की ट्राई करना यहाँ पे कि क्या मैं कहना चाहता हूं। देखो, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो इस फॉर्मेट में जाता है, राइट, यस और नो। जब भी मार्केट जाएगा तो हमेशा इस फॉर्मेट में ऊपर जाते हैं, और मार्केट जब नीचे आता है तो कौन से फॉर्मेट में आता है, मार्केट जब भी नीचे आता है इस फॉर्मेट में नीचे आता है। ठीक है, तो ये दो तरह से फॉर्मेट होते हैं मार्केट के। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि देखो, जब ऊपर जाता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे हायर हाई, राइट, इसको अपन बोलेंगे हायर हाई, और इसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर लो। मतलब कि मार्केट जो है
पहले एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में नीचे आया, फिर वापस से इस हाई को ब्रेक करते हुए एक और हाई लगाया, फिर हल्का सा नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट वापस से इसको हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर गया। ठीक उसी हिसाब से मार्केट ये नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, जो लो लगाया था उसको ब्रेक करके नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर लो जो लगाया था उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। तो देखो ये आपका लगा हाई, ये एक लो लगा, फिर ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा। तो ये होता है अपना हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, हायर लो, और इसमें क्या बनेगा अपना लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो मार्केट जब भी अपर साइड में जाता है कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बनाते हैं, मार्केट जब नीचे आता है तो इस टाइप का फॉर्मेशन बनाते हैं। यहां तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। राइट, अभी अपन बात करते हैं कि आगे कैसे कैसे अपन इसको चेक कर सकते हैं। देखो जब अब रैंडम चीजें करता हूं मैं, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाते जाते मार्केट को अगर ट्रेंड रिवर्सल करना है तो कहीं से तो घूम के आएगा, मैंने बिना देखे ड्रॉप किया लाइन। तो ये वाला पॉइंट कौन सा बना, ये वाला पॉइंट बना वो जगह जहां से मार्केट क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल। ये वाला पॉइंट क्या बना, ये वाला पॉइंट बना मार्केट जहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब सपोज दैट मार्केट नीचे तरफ आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है मार्केट, यहां से अगर मार्केट को ऊपर जाना तो कुछ ऐसे जाएगा। राइट, तो ये वाला बॉटम जगह कौन सी बने, ये बॉटम कौन सी बनी अपनी, ट्रेंड रिवर्सल। ये भी अपना क्या बना, ट्रेंड रिवर्सल। अब देखो एक चीज आप समझना, लॉजिकली समझना इस चीज को, कि मार्केट अगर ऊपर जा रहे हैं तो कोई एक पैलेस तो ऐसा आएगा जहां से मार्केट को घूमना है। ये सुनो, मान लीजिए वो पैलेस ये भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कोई भी एक पैलेस हो सकता है। मार्केट यहां से भी नीचे आ सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। राइट, अगर मार्केट को किसी एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आना है तो इसका मतलब क्या है, पहले जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट को उस ट्रेंड को चेंज करना है या फिर उस ट्रेंड को अनफॉलो करना है। यहां पे आप इतने सा समझना की ट्राई करना, चेंज करना है, अनफॉलो का मतलब क्या हुआ। अभी मैंने आपको दो ट्रेंड बताए थे, पहले एक हायर हाई का ट्रेंड बताया था, एक लोअर लो का ट्रेंड बताया था। ठीक है, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो हायर हाई के ट्रेंड में क्या चेंज करेगा, मार्केट लोअर लो बनाएगा। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो जो लोअर लो का ट्रेंड चल रहा था उसको मार्केट को कैसे चेंज करना होगा, हायर हाई में। तो किसी एक पर्टिकुलर रेंज में जाकर के सबसे पहले तो मार्केट को जो उसका करंट ट्रेंड चल रहा है, जो कंटिन्यूएशन मोमेंटम चल रहा है, उसके ऊपर क्या लगाना होगा, वहां पे स्टॉप लगाना होगा। स्टॉप कैसे, मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस था या फिर मार्केट है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में मान लीजिए यहां से मार्केट गिरने वाला है, तो यहां तक तो मार्केट, देखो यहां तक तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बनाया। इस जगह से अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, यहां पे जाने के बाद में ना ये जो वाला ट्रेंड था हायर हाई का अपना बना हुआ था, इसको यहां पे अनफॉलो करना होगा। अनफॉलो मतलब अब वापस से नीचे आने के बाद में ना ये इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, जो कि यहां तक पहले कर रहा था। जैसे ऊपर गया नीचे आया, फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया नीचे गया, इस हाई को फिर से ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया ऊपर गया, इस हाई को फिर से ब्रेक कर दिया। तो ये क्या कर रहा था, एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था। अब मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड को अनफॉलो कर देगा। अनफॉलो मतलब नीचे तो आएगा लेकिन वापस से ऊपर नहीं जाएगा। नीचे तो आएगा, यहां पे समझ रहे हो आप मेरी बात को, नीचे तो आएगा लेकिन यहां से वापस ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ये वाला जो ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है वो डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि अगर ये ऊपर निकलता तो वापस कंटिन्यूस मूवमेंट में रहता है। अभी क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से मार्केट अब नीचे की तरफ ले लेते हैं, अच्छी क्वांटिटी डाल लेते हैं, ज्यादा पैसा लगा देंगे, नहीं, अभी ऐसा नहीं करना। अभी अपने को क्या करना है, इस ट्रेंड को डिसकंटिन्यू होने के बाद में लोअर लो के फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने दो। पहला स्टेप क्या हुआ, डिसकंटिन्यू, मतलब कि पहले जो ट्रेंड चल रहा था उसको स्टॉप होने दो। सेकंड स्टेप क्या रहेगी अपनी, सेकंड स्टेप रहेगी दूसरा वाला जो अपना ट्रेंड है उसके अंदर कन्वर्ट होने दो, चेंज दे अपना ट्रेंड। ठीक है, अब इसको ट्रेंड में कन्वर्ट होने दो। कन्वर्ट कैसे होगा, यहां पे ये रुक गया, अब रुक गया तो पहले इसको नीचे आने दो। नीचे आने के बाद में अगर ये वापस से ऊपर जाकर के वापस से नीचे आता है तो ये वाला जो ट्रेंड था यहां पे पहले तो ये क्या किया, इसको स्टॉप हो गया, ऊपर जाना बंद हो गया। अब मार्केट यहां से नीचे आना लग रहा है, नीचे आएगा तो जैसे ऊपर जाके वापस से नीचे आएगा तो इसने क्या बनाया, लोअर लो बनाया। अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको इसकी बेसिक थ्योरी समझाई थी, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ खास पैटर्न बने हैं इसको पहचानने के लिए, वो कैसे समझेंगे। देखो खास पैटर्न कैसे, जब भी मार्केट नीचे से बॉटम बना के ऊपर जाता है तो वो डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन में जाना है। एक बात सुनना,
जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, अगर उसको ऊपर जाना है तो डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन में मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। अगर मार्केट को ऊपर से नीचे आना है तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आना तो क्या करेगा, एम पैटर्न के फॉर्मेशन के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तीसरी चीज है, अगर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना तो हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम भी बोलेंगे इसे, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं, और एक बनता है अपना ट्रिपल बॉटम, ठीक है, ये वाला मतलब 1 2 3। मार्केट जब भी नीचे आता है, एक बार, दो बार, तीन बार, यहां पे मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, यहां से मार्केट रिवर्सल हो गया। ठीक उसी हिसाब से मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा तो ट्रिपल टॉप बनाएगा, वहां से एक बार, दो बार और तीन बार, ये क्या बना अपना, ट्रिपल टॉप बना। तो यहां से मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। अब मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, कुछ चीजें चार्ट पे आपको समझाता हूं यहाँ पे, राइट। अभी अपन आ चुके हैं चार्ट के ऊपर, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। देखो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का मैंने चार्ट कर रखा है। एक चीज मैंने बताया कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करना, तभी आप इस सेटअप के अंदर अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक, अगर आपने ये समझ लिया कि ट्रेंड है या नहीं तो ट्रेंड चेंज करने के लिए सोचोगे, अगर ट्रेंड होगा ही नहीं तो चेंज करने के लिए सोचोगे तो वहां पे लॉस होगा। सपोज दैट मार्केट में देखो ये एक पोजीशन था, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे आया था, ये कौन सी जगह थी, 23,300 निफ्टी का चार्ट था। 23,300 से मार्केट कहां तक आया, कौन सी जगह तक आया, 22,800 तक। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट आया, 500 पॉइंट आया मार्केट नीचे। अब 500 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे आ चुका है तो मैं ये मान सकता हूं यहां पे कि इस जगह पे कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिख सकता है। और किस फॉर्मेशन में, डब्ल्यू पैटर्न के अंदर। जब तक डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनेगा तब तक आप ये मत सोचना कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार अगर मार्केट नीचे आ रहे हैं तो पहली कंडीशन क्या रहेगी, जो नीचे आ रहा है पहले तो उसको नीचे आना बंद करना पड़ेगा, फिर यहीं से वापस उठेगा। अगर ये सिंपल उठ गया तो देखो ये सारे के सारे ऐसे ही उठते हुए आ रहे थे, तो अभी तक तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, राइट। ये वापस से नीचे आता है, वापस नीचे आता है, तो पहले वो ये भी नीचे आए थे तो ये भी नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं से नीचे नहीं आकर के वापस ऊपर जाता है तो देखो ये वाली जगह पे ना ऑटोमेटिक एक डब्ल्यू बन जाएगा, ये डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, डब्ल्यू पैटर्न। अभी मार्केट यहां से नीचे आया 500 पॉइंट और यहां से अपर साइड में गया, तो कहीं ना कहीं यहां भी अपने को डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए, राइट। बना है नहीं बनेगा देखेंगे अपन। नीचे आया, नीचे आने के बाद में देखो एक बार मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद में देखो वापस ऊपर की तरफ गया और ये हल्का सा नीचे आया, और यहां से मार्केट ने क्या किया, देखो प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट वापस ऊपर की तरफ। तो ये वाला जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना अपने सामने, ठीक है। और मार्केट नीचे कैसे आ रहा था, देखो यहां से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था। अदरवाइज क्या होता, मार्केट नीचे आता फिर ऊपर निकलता, इसी को एडजस्ट करके वापस नीचे आता, तो ये तो होता कंटिन्यूएशन मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन अपने लिए बनाया है। देखो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन भी रहा है, ठीक है। और देखते हैं अपन इसके अंदर मार्केट में, ये देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। यहां से मार्केट नीचे आया था, राइट, इस जगह से मार्केट नीचे आया था 23,400 के, और ये लेवल कौन सा है, 23,000 का। 400 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट नीचे की तरफ आया यहाँ पे निफ्टी। अब देखो नीचे आया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाए और ये नेकलाइन बनाई, राइट। नेकलाइन से मार्केट देखो डबल पैटर्न बना के ऊपर गया, वापस से रीटेस्ट किया इसी जगह पे, वापस ऊपर गया, वापस से रीटेस्ट किया यहाँ पे, और डायरेक्टली गैप डाउन खुला। तो जब इस पैटर्न के नीचे खुला है तो डायरेक्टली नीचे की तरफ आया, राइट। ये डबल पैटर्न हो गया अपना। और देखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे हमेशा। अच्छे अच्छे सेटअप्स के ऊपर बात करेंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे, इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे, मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। सारी चीजें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आपके लिए, लेकिन जस्ट आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब भी मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए, ठीक है। अभी देखो एक चीज और, यहां से मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से मार्केट यहां से लेके यहां तक गया था, राइट। अब ये कौन सा पहले से, ये पहले से अपना 23,500 का, और कहां तक मार्केट जाके आए, 24,200 तक। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की रैली करी है मार्केट ने, 700 पॉइंट की यहाँ पे रैली करी है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मैं ट्रेंड रिवर्सल देखूंगा तो देखो पहले तो मुझे ट्रेंड देखना है या नहीं। ट्रेंड मार्केट ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, राइट। तो ये हायर हाई बन रहा है, फिर मार्केट ऊपर, फिर नीचे, फिर मार्केट देखो ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया। अब यहां तक जो आया है ना, ये तो मेरे लिए सिंपल सा लॉजिक है कि हम मार्केट क्या कर रहे हैं, हायर हाई बनाता हुआ अपर साइड में जा रहा है। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है या फिर नीचे की तरफ आना है तो जो उसने लास्ट हाई लगाया होगा कभी उसके ऊपर जाएगा नहीं, वहीं से घूमेगा। अभी देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहां पे आया,
तो ये क्या बना यहाँ पे, एम पैटर्न बना, राइट, एम पैटर्न बना या नहीं, यस और नो, एम पैटर्न बना। उसके बाद में मार्केट जैसे इस नेकलाइन को ब्रेक किया पूरा का पूरा नीचे, तो देखो कहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया। जितना टाइम उसको जाने में लगा था ना उससे कम टाइम में तो क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। कितनी कैंडल्स में नीचे आया, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल्स के अंदर उसने कितनी बड़ी रैली दी है, लगभग 23,600 तक आया है, 24,100 से। ऑलमोस्ट उसने 500 पॉइंट का रैली, मतलब कि 700 पॉइंट ऊपर गया था और 500 पॉइंट उसने रैली कर दी डाउन साइड में, वो भी कितनी कैंडल्स के अंदर, 1 2 3 4 7 8 कैंडलों के अंदर उसने कर दिया, राइट। तो ये होता है अपना एम पैटर्न। और अपन अगर बात करें यहाँ पे, ये पूरा साइडवेज मोमेंटम है, ठीक है, इसके अंदर नहीं होगा। अच्छा अब देखो ट्रेंड रिवर्सल के लिए, ये देखो मार्केट यहां से गया था, देखो इस जगह से मार्केट बढ़ा था 24,200 से कहां तक गया था, 24,200 से 24,800 तक, कितने पॉइंट की रैली, 600 पॉइंट की रैली करी, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रैली करे। तो अब एक्सेप्ट कर सकते हैं अपन की मार्केट अगर नीचे आएगा तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न मिलेगा एम पैटर्न के रूप में, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाता है तो डब्ल्यू बनाता है और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या बनाएगा, एम बनाएगा। अभी अपन बात करें कि यहां से यहां तक गया तो क्या एम पैटर्न बना, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ये एक एम पैटर्न बना अपने सामने। एम पैटर्न बनने के बाद में पूरा पूरा मार्केट नीचे, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको भी आइडेंटिफाई करनी है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में आप स्टॉक्स में जितने ज्यादा हो सके चार्ट में आप एनालिसिस कर सकते हो। और भी किसी पैटर्न के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, कैंडलस्टिक के ऊपर चाहिए, चार्ट पैटर्न के ऊपर चाहिए, किसी इंडिकेटर्स के ऊपर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।